नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की गलती से बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा है कि भैया मैं बनिया हूं, मैं पैसा बचाना भी जानता हूं और पैसा बनाना भी जानता हूं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बिल्कुल इस बात को साबित भी किया है। पैसा बचाया तो अपने लिए उन्होंने, परंतु बनाने वाली बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ऐसे बनिए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 मिनट के अंदर 100 करोड़ रुपए कमा लिए। आप समझिए, आज तक के इतिहास में किसी भी बिजनेसमैन, अडानी अंबानी, ये सब पीछे रह गए इनसे। आपने अभी तक ऐसा सुना नहीं होगा कि किसी बंदे ने 3 मिनट के अंदर 100 करोड़ रुपया कमा लिया। 100 करोड़ कैसे कमाया? और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो ईडी कह रही है, जो अरविंद केजरीवाल की काली कमाई की जांच कर रही है। ईडी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल को चोर साबित कर दिया है। बॉस 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया से, जो मनीष सिसोदिया को जमानत भी नहीं मिल पा रही है कि आप क्या बोल रहे हैं। 338 करोड़ रुपए का पूरा मनी ट्रेल है आपके पास। और देखिए, वो 338 करोड़ के मनी ट्रेल के अंदर अरविंद केजरीवाल भी तो शामिल है। अरविंद केजरीवाल शामिल है, संजय सिंह शामिल है, वही संजय सिंह जो तिहाड़ जेल से आए हैं और जो टिकट ब्लैक किया करते थे कभी, वो संजय सिंह भी शामिल है उस 100 करोड़ में। तो ये हम नहीं कह रहे। दरअसल ईडी ने जो अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है शराब घोटाले को लेकर, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 मिनट के अंदर 100 करोड़ रुपया कमाया, और वो 100 करोड़ रुपया शराब घोटाले के पॉलिसी बदलने की एवज में जो रिश्वत ली गई थी, वो 100 करोड़ रुपया के कविता एंड कंपनी ने, वो यानी कि साउथ लॉबी ने ये रिश्वत इसलिए दी अरविंद केजरीवाल को कि जो दिल्ली की शराब पॉलिसी थी उसको सामदंड भेद सभी नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर उसे बदल दिया जाना चाहिए। और उसे बदलने के लिए उन्होंने 2% जो कमीशन था उसे 12% कर दिया। शराब नीति को टोटल बदल दिया। और उसमें जो पैसा, उसे बदलने की एवज में जो साउथ लॉबी से पैसा लिया, वो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत। और आप केजरीवाल की चालाकी देखिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना कि कई बार उन्होंने कहा है कि मैं बहुत बड़ा बनिया हूं, पैसा बनाना भी जानता हूं, पैसा बचाना भी जानता हूं। तो आप इसमें समझिए कि 100 करोड़ रुपया जब इन्हें मिलने से पहले, जब 3 मिनट का जो समय था, उस 3 मिनट के अंदर ही अरविंद केजरीवाल ने यह हिसाब लगा लिया कि भाई ये पैसा कैसे कैसे एडजस्ट करना है। दरअसल हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। जो ईडी ने जो चार्जशीट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए जो सबसे बड़ा शराब घोटाले का जो इसमें डील कर रहा था, वो डील करते करते जब इस पूरी डील के अंदर ये सारा काम हो गया, विजय नायर इसमें बिचौलिया था। अरविंद केजरीवाल का माई बॉय जो कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था, विजय नायर, समीर महेंद्रू, ये मीडिएटरशिप कर रहे थे, बिचौलिए थे। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा तेज आदमी था, बिजनेसमैन था, वो श्रीनिवासलू रेड्डी था। श्रीनिवासलू रेड्डी ने दरअसल कहा कि मुझे अरविंद केजरीवाल से एक बार हाँ करवा दी।
ये हम नहीं कह रहे, ईडी कह रही है कि मुझे एक बार 100 करोड़ रुपए मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, आ गया मैं दे देता हूं, लेकिन एक बार केजरीवाल से हां करवा दीजिए। तो विजय नायर इन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में पहुंचा, और ऑफिस के अंदर श्रीनिवासलू रेड्डी जब पहुंचा तो वहां पर केजरीवाल के कई लोगों के साथ बैठक कर रहे थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल से श्रीनिवासलू रेड्डी ने बात की तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है, ओके, जो हो कह दिया वो हो गया, बात खत्म। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए यस कही, श्रीनिवासलू रेड्डी ने उस 100 करोड़ की डील को ओके कर दिया, और अरविंद केजरीवाल के झोली में 100 करोड़ रुपए आ गए। अब वो 100 करोड़ रुपया कैलाश गहलोत वाले बंगले पर डिलीवर हुआ। वहां से उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपने जो जल बोर्ड के अंदर सौदेबाजी करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग करता था, विनोद राठौर, उसको पहले ही बुला लिया था। और जैसे ही 100 करोड़ रुपया वहां पहुंचा, विनोद राठौर को कई बैगों में भर के वो 100 करोड़ में से 45 करोड़ रुपया विनोद राठौर को दे दिया गया। विनोद राठौर दरअसल दिल्ली जल बोर्ड के अंदर बड़ा गेम खेल रहा था। वहां पर जितने टेंडर छूटते थे, जो भी काम होते थे, और खास तौर पे जो ट्रांसफर पोस्टिंग थी, सबसे महंगी ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली जल बोर्ड में जो इंजीनियर और चीफ इंजीनियर और जो असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं उनके लिए जो होती है, उन ट्रांसफर पोस्टिंग का काम दरअसल विनोद राठौर देख रहे थे। और विनोद राठौर को उससे पहले ही, क्योंकि विनोद राठौर पूरे इतना मोटा अमाउंट जल बोर्ड का संभाल रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा जो विश्वास था वो विनोद राठौर। और यही कारण है कि विनोद राठौर को वहां पर पैसा आते ही वो बैग 45 करोड़ रुपए के भरे हुए बैग विनोद राठौर को पहुंचा दिए गए। और विनोद राठौर ने वही 45 करोड़ रुपया हवाला नेटवर्क के जरिए, जिनके के आधे नोटों के स्क्रीनशॉट और उनके नंबर सारे ईडी ने सबूत के तौर पर पेश किए हैं, उन्होंने तुरंत ये जो 45 करोड़ रुपए की रकम थी ये बुक कर दी गोवा चुनाव की। और गोवा चुनाव में गोवा के अंदर इस रकम को चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने रिसीव किया, जो हवाला ऑपरेटर ही था एक तरीके का, लेकिन वो हवाला ऑपरेटर जो पैसा भेजते थे वो पैसा रिसीव करने वाला चंद्रप्रीत सिंह चन्नी था। ये पैसा जब वहां पहुंच गया तो बाकी का पैसा जो एडजस्ट किया गया वो अरविंद केजरीवाल ने उसी बंगले से उठाकर उसको बाकी एडजस्ट कर दिया। यानी कि एडजस्ट, अब आप सोचेंगे एडजस्ट कैसे होगा? एडजस्ट करने में वहां पर आप समझिए ना, राघव चड्ढा भी तो है, तो राघव चड्ढा ने वो सारा पैसा एडजस्ट कर दिया। ये वही राघव चड्ढा है जो विदेशों में जाकर सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। भाई जब आप एक बात सुनिए, जब 133 करोड़ रुपया आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो इंडिया आया नहीं, विदेशों में ही जिसने एडजस्ट किया वो राघव चड्ढा है। तो राघव चड्ढा सारे जो पैसे का जो एडजस्टमेंट कर रहा है, जो उस पैसे को, मनी को खपा रहा है, चाहे वो बिटकॉइन के बिजनेस हो चाहे कोई दूसरे बिजनेस हो, तो ये काम राघव चड्ढा ही कर रहा है पर्दे के पीछे से। तो पर्दे के पीछे से बाकी बचे हुए 45 करोड़ उधर देके बाकी के 55 करोड़ को जो खपाया गया वो राघव चड्ढा ने खपा दिया। खेल खत्म हो गया। इसी के दम पर अरविंद केजरीवाल बार बार उछल के कह रहे थे चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, सारे पैसे ढूंढ निकाले ईडी ने। और ये ईडी ने परत दर परत जो बातें हमने आपको बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप ईडी ने ये सारी बातें अब सबूतों के साथ, ऐसे नहीं हवा में नहीं कि बोल दिया हो लोग बस बयान हो, सबूतों के साथ, वो नोट हैं जो हवाला में इस्तेमाल हुए, उनके स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट जो विनोद राठौर के और अरविंद केजरीवाल के फोन पर भेजे गए व्हाट्सएप पर हैं, मैसेजेस हैं। इसके बदले में चंद्रप्रीत सिंह चन्नी के स्क्रीनशॉट हैं जो विनोद राठौर को भेजे गए। वहां पर 45 करोड़ का एक एक आदमी का हिसाब ईडी ने रखा है। तो पैसा सारा मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को लगातार
जब से ये सत्ता में आए हैं तब से भाषणों में भी कई बार कहते हैं, मैं तो भाई बनिया हूं, हिसाब पक्का रखता हूं, पैसा बनाना भी जानता हूं, पैसा खपाना भी जानता हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने 3 मिनट के आज तक के सभी बिजनेसमैनों को पीछे छोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल से बड़ा बिजनेसमैन आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, जिसने 3 मिनट की मीटिंग के अंदर 100 करोड़ रुपया बना लिया और अगले कुछ घंटों में वो 100 करोड़ रुपया खपा भी दिया। कमाल का मैनेजमेंट था अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं बुरी तरीके से। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल की ये पूरी कहानी है और कहानी इसलिए भी है, खाली कहानी नहीं बनाई गई है, कहानी के साथ पूरे सबूत, गवाह और सारे दस्तावेज लगाए गए हैं। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है और अरविंद केजरीवाल का अभी जल्दी से छूट पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबा के हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।